हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यूज़ 24/7। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों की जो जो परेशानियां थीं, तो उनको लेकर आज कर्मचारी संघों ने मतलब 3 कर्मचारी संघों ने मिलकर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया है, एक धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, रैली निकाली है सतपुड़ा भवन तक। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि ये 11 मांगे कौन कौन सी हैं जो कर्मचारियों के लिए रखी गई हैं। और ये कर्मचारियों का जो आंदोलन था, जो यहाँ पर प्रदर्शन था, वो उस ऑर्डर के बाद आया है जो कि हाईकोर्ट ने जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, जिन्हें प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% जो सैलरी का होता है वो स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। तो उस चीज़ के लिए जो ऑर्डर निकाला है कोर्ट ने कि इनको प्रथम वर्ष से ही 100% वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद कर्मचारी संघ ने मिलकर, तीनों कर्मचारी संघ ने मिलकर यहाँ पर एक आंदोलन किया है, जिसमें उस 100% सैलरी के साथ साथ और भी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या कर्मचारी संघ की मांगें रही हैं और उन्होंने किस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के 3 बड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को राज्य मंत्रालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने पर बेमियादी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर कर्मचारी संघों ने ऐसा बोला है कि अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर 3 कर्मचारी संघों ने मिलकर यहाँ पर किया है आंदोलन। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों को बेवजह लंबित रखे जाने पर गहरा आक्रोश जताया है। तिवारी ने कहा है कि सरकार अपनी ही घोषणाओं को लागू नहीं कर रही है। इससे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, पदोन्नति सहित अनुकंपा नियुक्ति ठप पड़ रही है। जैसा कि सुनने में आया है कि अनुकंपा नियुक्ति जो हुई थी, जिसमें सीपीसीटी पहले लागू नहीं था, या सीपीसीटी को लेकर जो अब बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया है और बहुत से कर्मचारियों को अपनी अनुकंपा नियुक्ति से हाथ धोना पड़ा है। तो उस में भी सीपीसीटी की अनिवार्यता को ख़त्म करने के संबंध में भी यहाँ पर एक आंदोलन ये किया गया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि नगर पालिका नगर निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने आउटसोर्स और संविदा प्रथा खत्म करके नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए अभी तक भर्ती आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। संविदा कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष रमेश राठौर ने संविदा नीति लागू नहीं किए जाने और नियमितीकरण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सारे विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। इस मौके पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश संरक्षक एलन कैलेसिया, ओम प्रकाश कजाल, तो ये सब लोग उपस्थित रहे थे और इनकी मांगें क्या क्या थी ये यहाँ पर जान लेते हैं। तो कर्मचारियों ने किन मांगों के लिए प्रदर्शन किया है? कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी जाए। जैसे कि केंद्र सरकार है, उसने जो डीए है, महंगाई भत्ता है, उसको 58% किया है, लेकिन अभी भी एमपी में 55% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। उच्च न्यायालय जबलपुर के फैसले पर वर्ष 2019 से नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80 और 90% वेतन देने के आदेश पर तत्काल रोक लगाकर पिछली तिथि से एरियर दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू हो। शिक्षा विभाग एवं अजा विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान समयमान वेतनमान दें। लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के लिपिकों की भांति ग्रेड पे मिले। दैनिक वेतन कर्मी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति हो। जैसे कि अभी एक दिसंबर में आदेश आया था कि अब स्थायी कर्मी नहीं रहेंगे, अब तक जो स्थायी कर्मी बना दिए गए हैं वो बने रहेंगे, इसके अलावा कोई भी नए स्थायी कर्मी अब नहीं बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी मांग की गई है कि जो स्थायी कर्मी हैं
उनको नियमित किया जाए। दैनिक वेतन कर्मी, आउटसोर्स एवं संविदा के कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति हो। अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति पर CPCT की अनिवार्यता खत्म की जाए। जो चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके पास CPCT नहीं होने के कारण उन्हें पदोन्नति तृतीय श्रेणी में नहीं दी जाती है। और अनुकंपा नियुक्ति में जिनकी पुरानी अनुकंपा नियुक्ति हो गई है, जैसे 2015 से हुई है या 2012 में अनुकंपा नियुक्ति हुई है, या फिर और पहले की अनुकंपा नियुक्ति वाले जो कर्मचारी हैं उनके पास वर्तमान में अगर CPCT नहीं है तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति को निरस्त किया गया है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति बर्खास्त की गई है। ऐसे केसेस रिसेंटली बहुत सारे देखने में आए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को PPO एवं सारी स्वत्तों का भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक पर ही मिले। बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी 2-2, 3-3 साल तक उन्हें उनके स्वत्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वो भी समय से मिलने पर यहाँ पर एक मांग रखी गई है। अटेंडेंस पर तुरंत रोक लगाएं। वर्ष 1997 के गुरुजी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना कर सभी लाभ दें। तो इस प्रकार के 11 मांगों को लेकर कर्मचारी संघों ने मिलकर यहाँ पर नारेबाजी की है, रैली निकाली है। तो देखते हैं अब सरकार किस हद तक जगती है और इनमें से कितनी मांगों को पूरा करती है और कर्मचारियों को कितनी राहत यहाँ पर देखने को मिलती है। तो और अगर सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया या फिर इन मांगों को लेकर कोई भी नई योजना नहीं बनाई है, तो फिर इससे भी बड़ा एक आंदोलन करने की बात इन संघों द्वारा की गई है। तो देखते हैं कि सरकार किन किन बातों पर, किन किन मांगों पर राजी होती है, क्या नए फैसले आते हैं सरकार के। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।